रामानंद सागर रामायण की सीता मंगलवार को पहुंची अयोध्या। धाम रामलला के दर्शन उपरांत मिल्कीपुर के किनौली में किया पौधरोपण। आपको बता दें, अभिनेत्री दीपिका ने मिल्कीपुर के किनौली में किया पौधरोपण। रामानंद सागर के रामायण सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया मिल्कीपुर तहसील के किनौली गांव निवासी पूर्व सैनिक एवं सोशल वर्कर राधेश्याम तिवारी के घर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात वृक्षारोपण भी किया। ग्रामीणों ने दीपिका के स्वागत में गलियों में खड़े होकर इंतजार करने लगे। महिलाएं अपने छतों पर चढ़कर रामायण सीरियल की सीता की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहीं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अयोध्या की धरती पर आके मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। राम जी ने मुझे एक कार्य के लिए भेजा है। मेरा सीरियल है धरती पुत्र नंदिनी, जिसकी शूटिंग के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा खुद का प्रोडक्शन है। DCT मूवीज अगस्त में लॉन्च हो रही है। नजारा टेलीविजन पर। मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उसको देखें, फ्री डिस्क है। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। इसमें अयोध्या नगरी एवं राम जी की कृपा है। आप सब लोग इसमें शामिल हो और मैं यह चाहती हूं सपोर्ट भी करें। जब उनसे पूछा गया कि रामायण की सीरियल का वह प्रसंग बताइए जिसमें सीता माँ ने अशोक वाटिका में रावण के प्रताड़ना के समय रावण को तिनके के समान कहा था, इस पर उन्होंने कहा कि जब सीता बाल अवस्था में थी तो उनके भोजन में एक तिनका पड़ा था। जब उनकी नजर उस तिनके पर पड़ी तो वह तिनका भस्म हो गया। तभी से उनके पिता महाराजा जनक ने उनको कहा था कि कभी क्रोध मत करना। इसलिए अशोक वाटिका में रावण को मां सीता ने तिनके के समान कहा था कि यदि उनकी नजर उन पर पड़ती तो रावण भस्म हो जाता, क्योंकि वह मां भगवती का स्वरूप थी। वह रावण से लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने मर्यादा में रहकर अपने पति प्रभु श्री राम के लिए वहीं पर इंतजार किया जब तक उनके पति प्रभु श्री राम नहीं आए। उन्होंने बताया कि हमारी इस सीरियल में अयोध्या के लोग भी अलग अलग किरदार कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स व ग्रामीण मौजूद रहे। मिल्कीपुर अयोध्या से संवाददाता रवि शुक्ला की रिपोर्ट। में मशहूर आज अयोध्या की धरती पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या की धरती पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए भी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि राम जी ने मुझे एक कार्य के लिए भेजा है। मेरी सीरियल है धरती पुत्र नंदिनी, जिसकी शूटिंग के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा एक खुद का प्रोडक्शन है जो है DCT मूवीज़, और अगस्त में मेरी सीरियल लॉन्च हो रही है नज़ारा टेलीविज़न पे। और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको देखें, फ्री डिस्क है, ज़रूर देखिएगा। नज़ारा नाम का सीरियल है। तो मुझे ये लगता है कि राम जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद से मुझे ये काम मिला है। एक नई शुरुआत है मेरी ज़िंदगी की, और इसमें अयोध्या नगरी, उत्तर प्रदेश, राम जी, ये सब की कृपा है। तो आप सब इसमें शामिल होइए, और मैं ये चाहती हूँ कि उसको सक्सेसफुल करिए। उसको मैं समझूंगी कि राम जी का आशीर्वाद है। अयोध्या के किनौली गांव में आज आप आई और यहाँ के ग्रामीण स्थानीय लोग, हम लोगों ने देखा कि छत से भी आपको लोग देखने के लिए लालायित दिखे। आज भी यहाँ लोग आज सीता आपको देखने के लिए आए हैं। तो रामायण का कोई ऐसा जो है प्रसंग हम लोगों को बताने की कृपा करें। जैसे आपने रावण जब आपको अशोक वाटिका में धमकी दे रहा था तो आपने तिनके का वोट लेकर के, ऐसा कोई प्रसंग बताने का। आज सीता देखिए, एज सीता कहा जाता है, जब सीता जी बहुत बाल अवस्था में थी, उन्होंने देखा कि खाने में तिनका गिरा हुआ है और उनकी नज़र से वो तिनका भस्म हो गया था। तो और ये बात दशरथ जी ने देखी, जनक जी ने देखी थी। तो तब से उनको ये बात पता था कि भाई ये लक्ष्मी का अवतार है, और वो तिनके से भी मतलब पूरे युद्ध लड़ सकती हैं। वो इतनी शक्तिशाली हैं, उनको युद्ध के मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी से उन्होंने, जनक जी ने कहा था उनकी पुत्री को कि कभी भी ये क्रोध का इस्तेमाल मत करना। जब बहुत ज़्यादा आवश्यक है तब अलग बात है, वरना आवश्यकता जब नहीं है तब तक मत करना। फिर जब अशोक वाटिका में रावण आए उसके सामने, तब उन्होंने जाके तिनका इसलिए इस्तेमाल किया कि उनको पता था कि अगर उनकी नज़र रावण पे गिरेगी तो वो उनको भस्म कर देंगे, जिस तरीके से वो कुछ भी कर सकती हैं। तो ये एक तिनके का एग्जाम्पल है। और रामायण में आप जानते हैं कि सीता जी लक्ष्मी का स्वरूप है, और सीता जी शक्ति का भी स्वरूप है। और अगर वो चाहती तो शायद वो रावण के साथ युद्ध कर सकती थी, लेकिन वो मर्यादा में रह के
उन्होंने अपने पति के लिए, अपने प्रभु के लिए वहीं पे इंतज़ार किया जब तक उनके पति नहीं आए। तो सीता जी कुछ भी कर सकती थी, उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये शक्ति का स्वरूप है और मर्यादा का स्वरूप है। तो ये हमको एक सीख मिलती है रामायण से। क्या वो वाकया आप दोबारा दोहरा सकती हैं जो माता सीता ने? नहीं, मैं नहीं बोल सकती। ये बताइए कभी नहीं, होगी? चल ही रही है, मैं शूटिंग पे जा ही रही हूँ इस वक्त। जी। तो यहीं पे कहीं पे गांव में हो रहा है। गाँव में भी और हो मैं रहा है। खास ये कहना चाहती हूँ, ये विकास जी के फादर हैं। जी, जी। और विकास जी बता रहे थे, तिवारी जी बहुत सोशल सर्विस का काम करते हैं। राधे श्याम तिवारी जी बहुत सोशल सर्विस का काम करते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पे आई हूँ। बस इसी तरीके से आप सोशल सर्विस करते रहिए और प्रभु राम आप पर तो ये कृपा मैडम ये बरसाए बताइए कि रहें। अयोध्या के लोग भी आपकी सीरियल में हैं? अयोध्या के लोग तो होंगे ही ना, कैसे नहीं होंगे। सब जूनियर आर्टिस्ट हमारे अयोध्या के हैं, जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो भी अयोध्या से हम ले रहे हैं। तो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए VIP इंडियन न्यूज के साथ। चप्पे चप्पे पर होगी हमारी पैनी नजर।